हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जो हमारा लेसन 1 चल रहा है अ लेटर टू गॉड, आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे बच्चों, ऑलरेडी 2 क्लास आपकी हो चुकी है, 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से हम करेंगे अपना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखेंगे, हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और ये फार्मर है जिसका नाम है क्या? लेंचो। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट फ्लाइट आपके बुक का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर कौन है? जीएल फुएंटेस। मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन दिया था आपको यहीं से था कि अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है। ठीक है, हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड ऑन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है और आपको शॉर्ट आंसर लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे एकदम। हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ स्थित था? आंसर देखेंगे, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जिसका घर स्थित था कहाँ पे? क्रेस्ट के लो हिल पे स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन? लेंचो ने कैसा अनुभव किया जब वर्षा शुरुआत हुई? जब वर्षा की शुरुआत होने लगी तो लेंचो ने कैसा फील किया, कैसा अनुभव किया? आंसर देखेंगे, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरीच द हार्वेस्ट। लेंचो ने अनुभव किया कि रेन ड्रॉप जो है वो क्या हो गया? इनरीच हो रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं उसके हार्वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ही वुड गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट। कि वह बहुत ज़्यादा मनी क्या कर सकता है? गेट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है इसको बेचकर। ठीक है, यानी फसल को बेचकर, जो वर्षा की वजह से उसकी फसल अच्छी होगी उसको बेच के वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वाई वॉज लेंचो सैड? लेंचो दुखी क्यों हुआ? व्हाट वॉज हिज ओनली होप? उसकी एकमात्र आशा क्या थी? आंसर देखेंगे, द रेन विथ हैवी हेलस्टॉर्म हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। वर्षा के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होने के कारण लेंचो का फील्ड यानी लेंचो का जो फसल है, राइप कॉर्न है, वो क्या हो गए? पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे। सो इस प्रकार ही वॉज सैड, वह इसीलिए दुखी था। हिज ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी एकमात्र आशा थी भगवान से सहायता। ठीक है, भगवान से सहायता उसकी एकमात्र आशा थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? किसने पत्र को रिसीव किया और उसने क्या किया? ठीक है, मतलब पत्र किसने रिसीव किया था, उसके बाद उसने क्या किया, ये आपको आंसर लिखना है। आंसर देखेंगे, द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज कम्प्लीटली ruined बाई हेलस्टोन्स। पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई थी लेंचो की। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, केवल भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार ही रोट हिम अ लेटर, इसलिए उसने उन्हें पत्र लिखा। अ लेटर फॉर हेल्प, किस लिए पत्र लिखा? सहायता मांगने के लिए। ठीक है, द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को रिसीव किया। ही रेड इट, उसने उसे पढ़ा, लेटर को पढ़ा। देन ही कलेक्टेड सम मनी एंड पुट इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो।
देन ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए, एंड पुट इन एन एनवलप, उसके बाद एनवलप में उसको रखा और एड्रेस्ड किया, उस पर पता किसका लिखा, लेंचो का। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए हमने दोनों का आंसर इधर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपका पहला वाला आंसर हो गया, फिर इससे ज्वाइंट जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको हमने इधर किया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका समरी पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, MCQs के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। लेंचो ने भगवान से मनी क्यों मांगा, क्या ज़रूरत थी मनी की। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, आंसर देखेंगे। लेंचो रोट इन हिज लेटर, लेंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा, टू गॉड दैट he badly needed 100 pesos to show his fields again and for his family to live until the next crop is repaired। अब देखेंगे, लेंचो ने उस पत्र में लिखा भगवान से that he badly needed 100 pesos, कि उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, 100 pesos की। ठीक है, to show his field, अपने फील्ड में फसल को उगाने के लिए, यानी कि बीज बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव, और अपने फैमिली को जीवित रखने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी। अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज़ रिपेड, जब तक कि उसका दूसरा फसल तैयार नहीं हो जाता है। ठीक है, ही वेंट टू टाउन, वह टाउन गया, वह शहर गया, प्लेस्ड अ stamp on the envelope and dropped it into the mail box at the post office। वह शहर गया और उसने एक स्टैम्प लिया और एनवलप लिया, उसके बाद उसको ड्रॉप्ड किया, कहाँ डाला, मेल बॉक्स में। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में उसने उस एनवलप को डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला आंसर जो है आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किया, वो आपको देखना है। ठीक है, या किस प्रकार इकट्ठा किया। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसों को इकट्ठा किया, किससे, अपने सहकर्मियों से, अपने एम्प्लॉयज से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपना खुद का सैलरी का कुछ पार्ट दिया। ठीक है, मिला दिया। ही ऑल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल कॉजेज, और इस तरीके से उसने बहुत सा और भी जो उसके फ्रेंड थे उनसे उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया था पैसे को। ठीक है, ताकि क्या हो, ये उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, एक नोबल कॉज था जिसकी वजह से उसे पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़े, किसको, पोस्ट मास्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वाई वॉज लेंचो एनॉयड विथ द पोस्टल एम्प्लॉयज। लेंचो ने एनॉयड क्यों किया पोस्टल एम्प्लॉयज से। ठीक है, क्यों क्रोधित हुआ, क्यों गुस्सा हुआ। लेंचो वॉज एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, लेंचो क्रोधित हुआ पोस्टल एम्प्लॉयज से, बिकॉज, क्योंकि ही डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट 30 पेसोस फ्रॉम द एनवलप, क्योंकि वह सोचता था, उसे डाउट था, उसे संदेह था कि इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने उसके एनवलप से 30 पेसोस क्या किए हैं, गायब कर दिए हैं, चुरा लिए हैं। ठीक है, निकाल लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हु रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। देखेंगे आंसर, द पोस्ट मास्टर रेड लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था, किसका, गॉड का। ठीक है, ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक बार ज़रूर से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जो ऐसा थंब बना होता है ना, थंब को आप एक बार क्लिक कर दिया करिए।
ठीक है, तो जैसा ब्लैंक रहता है ना तो ब्लू हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले जो लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। देखेंगे, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ लेटर को देख के और उसमें रखे पैसे को देख के? क्या वो सरप्राइज्ड होता है, वो आपको बताना है। तो आंसर इधर लिखा हुआ है नो। ठीक है, नो, नहीं, क्योंकि उसको पूरा एकदम मतलब क्या था, अनवेवरिंग फेथ था, उसका अटल विश्वास था कि अगर मैं भगवान से हेल्प मांग रहा हूँ तो भगवान मुझे ज़रूर से हेल्प देंगे, गॉड ज़रूर से मेरी हेल्प करेंगे। नो, नहीं, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इन इट। नहीं, लेंचो जरा सा भी, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ प्राप्त किए पैसे को भी पाने के बाद, बिल्कुल वो क्या सरप्राइज नहीं था। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वह बहुत ज़्यादा विश्वासी था, एंड और हैड फर्म फेथ इन गॉड, और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उसकी किसके प्रति, भगवान के प्रति एक उसका क्या था, विश्वास था। हिज रिक्वेस्ट वुड डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ द अलमाइटी। अब इधर क्या दिया है कि उसने जो रिक्वेस्ट की थी भगवान से वो डेफिनेटली क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, ठीक है, एन वाला पढ़ने के बाद क्या किया वो आपको बताना है। देखेंगे आंसर, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस। पोस्ट मास्टर पहले तो क्या करता है, वह हंसा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, ही बिकेम सीरियस, वह बिल्कुल गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्या इंटरेस्टेड हो जाता है, मूव्ड हो जाता है राइटर्स के फेथ को लेके, कि ये जो पत्र लिखने वाला है कितना बड़ा उसका विश्वास होगा, कितना ज़्यादा अटल विश्वास होगा, जिसने भगवान के नाम पे क्या लिखा है, पत्र लिखा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, वह देश को वो जो फेथ है लेंचो का, उसको वो चाहता था कि वो खोए नहीं। सो इस प्रकार ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। इस प्रकार उसने निश्चय किया कि वह पैसे को इकट्ठा करेगा, पैसों उसको कलेक्ट करेगा और उसे भेजेगा, किसको, लेंचो को। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो है बेटा 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया शॉर्ट का। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना ही क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ से इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, और आपको यहीं से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार फटाफट से देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का। ठीक है, ताकि कोई डाउट न रह जाए आपका। चलिए देखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे बच्चों। आप चाहें तो यहाँ से अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं फटाफट से। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ लेटर को प्राप्त करने के बाद और पैसे को साथ में प्राप्त करने के बाद? क्या वो सरप्राइज होता है? तो हमने लिखा नो, नहीं, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, नहीं, लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ टू रिसीव द लेटर, लेटर को रिसीव करने के बाद, फ्रॉम गॉड, भगवान से, विथ मनी इन इट, और पैसे को भी। भगवान से जो उसे लेटर प्राप्त हुआ था उसके साथ साथ उसे जो मनी भी प्राप्त हुई थी उसको देख के वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वह बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी था, एंड हैड फर्म फेथ इन गॉड दैट हिज रिक्वेस्ट वुड डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ बाई अलमाइटी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसे पता था, उसका एक फर्म फेथ था गॉड के ऊपर कि उसने जो रिक्वेस्ट की है वो डेफिनेटली भगवान उसको स्वीकार करेंगे और उसको
चलिए ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया वो आपको इधर लिखना है। तो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लॉफ्ड, सबसे पहले पोस्ट मास्टर हंसा, बट लेकिन देन ही बिकेम सीरियस, फिर वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसके बाद वह बहुत गहराई से क्या होता है, मूव्ड हो जाता है राइटर्स के फेथ की तरफ, कि इसका कैसा अटल विश्वास है जिसने भगवान के नाम पे लेटर लिखा है। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, वह इस फेथ को क्या जाने नहीं देना चाहता था, यानी कि उसका ये अटल विश्वास उसको डगमगाना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, इसलिए उसने पैसे को इकट्ठा किया एंड और सेंड इट टू लेंचो, उसके बाद लेंचो को उसने सेंड कर दिया। ठीक है, मनी किसको सेंड कर दिया, लेंचो को। क्यों, क्योंकि लेंचो का एक क्या था, फेथ था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे और गॉड कभी भी उसके इस फेथ को क्या करेंगे, जायज़ नहीं जाने देंगे, वो इसका जवाब जरूर से भेजेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप 10 जो क्वेश्चन है बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आज की क्लास में आपको कराया। आने वाली जो वीडियो होगी वो हमारा लॉन्ग, ठीक है, हम लॉन्ग आंसर करेंगे। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।